हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन रोते हुए सासा से कहता है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड समझता था। फिर सासा लीन के रूम से बाहर आता है और वह सीढ़ियों से उतरते हुए सोचता है, हाँ फ्रेंड, यह बेहतर होगा यदि हम फ्रेंड बने रहें लीन, लेकिन मैं रियली में तुम्हारे बारे में इससे अधिक सोचता हूँ। यह भयानक लगता है। तभी एलेक्सी सासा को देखता है और कहता है, सासा, ओ सासा, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है। ऐसा लगता है वही गलतियां दोहराना तुम्हारा हिस्सा बन गया है। उसके बाद हमें डोमिनिक के घर का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर कैरेट को डांटते हुए कहते हैं, अभी तो तुम घर आए हो। फिर ग्रैंडफादर कैरेट को मारते हुए कहते हैं, हमारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए तुमने जो कुछ भी किया, उसके बाद तुम इतने टाइम तक कहाँ थे। तो यह सब सुनकर कैरेट कहता है, आई एम सॉरी ग्रैंडफादर, मेरा मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। मैं तो बस अपनी फैमिली इशू का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर डोमिनिक को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, ये बास्टर्ड। वह कैरेट के फेस पर एक पंच करता है और कहता है, तुम्हारे कारण लीन को अपना बलिदान देना पड़ा और कार्लोस रोमानॉफ के बेटे से शादी करनी पड़ी ताकि हम इस घर और अपने फैमिली बिजनेस को संभाल सकें। कैरेट कहता है, डोमिनिक वेट, वायलेंस से हमारी प्रॉब्लम हल नहीं होगा। लेकिन डोमिनिक नहीं रुकता और वह उसके फेस पर पंच कर देता है। फिर कैरेट को रियलाइज होता है कि डोमिनिक ने अभी क्या कहा, तो फिर वह कहता है, तुमने क्या कहा। फिर कैरेट अपने फेस को साफ करते हुए कहता है, कार्लोस रोमानॉफ ने इस घर और हमारी सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने से पहले हमें अपना कर्ज चुकाने के लिए समय सीमा बढ़ा दी, इसलिए मैं आज घर आया हूँ, मैं इसका पे करना चाहता हूँ। फिर कैरेट अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, डोमिनिक का क्या मतलब था, लीन को कार्लोस रोमन के बेटे से मैरिज क्यों करनी पड़ी। गाय एक साइको है। यह सुनकर डोमिनिक की मॉम अपने फेस को टर्न कर लेती है। फिर कैरेट आगे कहता है, मिस्टर रोमानॉफ ने मुझे लोन एक्सप्रेशन की थी क्योंकि मैंने उनकी कुछ हेल्प की थी, तो फिर वे लीन को क्यों चाहते थे। फिर कैरेट सोचते हुए कहता है, मैंने सोचा मुझे कंट्रोल में रखने के लिए केवल डीएनए टेस्ट के रिजल्ट को ही गारंटी की आवश्यकता है। कैरेट आगे कहता है, वे जाहिर है कि वे शुरू से ही लीन के पीछे था। कैरेट की बात को सुनकर डोमिनिक कहता है, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा। और फिर वह कैरेट के कॉलर को पकड़ता है और कहता है, तुमने क्या किया कैरेट, कार्लोस लीन के पीछे क्यों पड़ा है, कार्लोस उससे क्या चाहता है। सुनकर कैरेट बताता है, मैंने लीन के बालों का यूज करके डीएनए टेस्ट किया, मैं जिस रिजल्ट पढ़कर बहुत हैरान रह गया, लेकिन फिर कार्लोस मेरे पास आया और उसने मुझे यह टेस्ट ले लिया। कैरेट आगे कहता है, मुझे नहीं पता कि वह इसके साथ क्या करना चाहता है या वह लीन से क्या चाहता है। कैरेट की बातों को सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, हे गुडनेस कैरेट। और फिर ग्रैंडफादर गुस्से में डंडे उठाते हैं और डांटते हुए कहते हैं, तुम डम हो, तुम अपने ही ब्रदर का डीएनए टेस्ट क्यों कर रहे थे। यह सुनकर कैरेट गुस्से में कहता है, लेकिन लीन मेरा भाई नहीं है। कैरेट की बात को सुनकर मॉम, डोमिनिक और ग्रैंडफादर सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या। फिर कैरेट बताता है, जाहिर है कि टेस्ट से पता चला कि लीन और मेरे बीच कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, वह मेरा भाई नहीं है। कैरेट की बात को सुनकर मॉम गुस्से में कैरेट को एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, चुप रहो। फिर वह रोने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपने हस्बैंड के प्रति अनफेथफुल होने का आरोप लगाने की। कैरेट अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं मॉम, मेरा यह मतलब नहीं था। फिर वह अपनी मॉम के क्लोज जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा, डोमिनिक और ग्रैंडफादर का भी डीएनए टेस्ट भी किया, लेकिन कार्लोस ने सब ले लिया। यह सुनकर उसकी मॉम उससे दूर हटती हैं। फिर वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, मुझे परवाह नहीं कि तुमने क्या कहा और सबने क्या कहा, लीन मेरा बेटा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। वह आगे कहती हैं, लीन मेरे हस्बैंड और मेरा चाइल्ड है। ग्रैंडफादर फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, यह बकवास बंद करो कैरेट, मैं वहाँ था जब तुम्हारी मॉम ने उसे बर्थ दिया। कौन जानता है कि क्या कार्लोस रियली में तुम्हें अपने खेल में फंसाएगा और तुम पुलिस उसमें फंस जाओगे। फिर डोमिनिक आता है और कैरेट के चेस्ट पर फिंगर रखते हुए कहता है, तुमने हमारी फैमिली को कर्ज में डुबो दिया, हमारी संपत्तियां खो दी, गायब हो गए और अचानक तुम यह सब बकवास लेकर वापस आ गए ताकि ब्लेम दूसरों पर डाल सकें। कैरेट, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है। यह सुनकर कैरेट डोमिनिक के हाथ को हटाता है और गुस्से में कहता है,
मैं सच कह रहा हूँ, लीन हमारा भाई नहीं है। मेरे पास इसे साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट है। एलिट आगे कहता है, मगर अब यह मिस्टर रोमानेफ के हाथों में है। मुझे नहीं पता कि वह फर्स्ट प्लेस पर उस टेस्ट के रिजल्ट को क्यों चाहते थे। एलिट आगे कहता है, तुम सब मेरे बजाय लीन को बचाव क्यों कर रहे हो? वह तुम्हारी फैमिली नहीं है, मैं हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। फिर कैरेट आगे कहता है, यदि उन्होंने कार्लोस रोमानॉफ के बेटे से मैरिज करके हमारी फैमिली को बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया, तो यह उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है जो हमने उन्हें इतने सालों में दिया है। हमने उसे पाला पोसा और उसके साथ अच्छा ट्रीट किया। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। तभी सही होगा जब वह हमें पैसे देगा। और फिर कैलेट गुस्से में कहता है, और यह उसकी गलती थी कि हमारे फादर की डेथ हो गई। चाहे वह हमें कितना भी पैसा लौटा दे, वह कभी भी इनफ नहीं होगा। कैलेट की बात को सुनकर मॉम जोर जोर से रोने लगती हैं और कहती हैं, कैलेट तुम ऐसे क्यों हो गए? अगर यह सब मेरी और तुम्हारे डैड की गलती की वजह से है तो प्लीज इसका सारा ब्लेम अपने छोटे भाई पर मत डालो। यह उसके लिए पहले से ही काफी मिसफॉर्च्यून है, इसलिए प्लीज उस पर और अधिक कठोर मत बनो। अपनी मॉम की बात को सुनकर कैलेट गुस्से में अपने दांतों को पीसता है और कहता है, व्हाटएवर। यह बोलकर कैलेट वहाँ से जाने लगता है तो ग्रैंडफादर कहते हैं, कैलेट अभी हमारी कन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई, तुम कहाँ जा रहे हो? मॉम अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं, उसे जाने दो फादर, मैं उसके मुंह से क्रूर वर्ड सुनना नहीं चाहती। डोमिनिक अपनी मॉम के पास सोफे पर बैठते हुए कहता है, शांत हो जाओ मॉम, तुम्हें उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। वह रियली में एक गार्बेज है जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। फिर डोमिनिक सोचने लगता है, क्या कैलेट ने सच में हमें सच बताया? लीन और मैं, क्या हम सच में ब्लड रिलेटेड नहीं है? इसका मतलब मैं पागल नहीं हूँ, राइट? फिर वह सोचता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, भले ही यह सच हो, वह मेरा छोटा भाई है, इसे कुछ नहीं बदलेगा। यह सोचकर डोमिनिक फिर अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, क्या आपको कॉलर से कोई मैसेज नहीं मिला ग्रैंडफादर? मॉम कहती है, यह सही है फादर, लीन कब घर वापस आएगा? यह सुनकर ग्रैंडफादर सोफे पर बैठते हुए बताते हैं, उस मैन का सामना करना वाकई मुश्किल था। वह बहुत ही ट्रिकी पर्सन है, एक स्नेक, एक टाइगर, एक लॉयन। मैं नहीं जानता कि मैं उसे किस टाइप से एनिमल के रूप में प्रेजेंट करूं। निक कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है ग्रैंडफादर? तो ग्रैंडफादर सोफा पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हम लीन को तब तक वापस नहीं ले सकते जब तक वह कॉलोर्स की परमिशन के तहत अपने रास्ते पर वापस नहीं आ जाता। ग्रैंडफादर आगे कहते हैं, लीन और उनका बेटा पहले से ही मैरिड हैं। कोई भी उस बॉन्ड को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक कि वह अपना मार्ग ना बना ले। ग्रैंडफादर अपने सर पर हाथ रखते हैं और एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, वरना वह लीन हर्ट होगा। उनका डोमिनिक खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है, इसका क्या मतलब है ग्रैंडफादर? क्या हम उसे ऐसे ही रहने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते? मॉम रोते हुए कहती हैं, नहीं लीन माई बेबी। फिर डोमिनिक को लीन की वह बातें आ जाती है जब लीन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा हूँ। डोमी, एलेक्सी वह रूड दिखता है लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। यह याद आने के बाद डोमिनिक अपने सर पर हाथ रखता है और सैड होकर सोचता है, यह डेमन मैन उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता और अब हम भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उसे उस हॉरिबल लाइफ का एक्सपीरियंस करने दें। सोचने के बाद डोमिनिक कहता है, अगर कार्लोस ग्रैंडफादर को इस तरह धमकाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह लीन को भी इसी तरह धमकाता है? वह इस हद तक क्यों गया? डोमिनिक अपने सर को नीचे कर लेता है और सैड होकर सोचता है, मुझे आशा है कि तुम कम से कम मुझे वह सब बताओगे जो मुझे जानना चाहिए लीन। लेकिन अब यह जानकर कि मैं कितना पावरलेस और यूजलेस हूँ, मुझे बहुत निराशा हो रही है। मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए क्या करना चाहिए लीन? सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्सी के घर का सीन दिखाया जाता है। लीन सासा से बातें करते हुए कहता है, बस तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चिकन को इस तरह कैसे पकाया जा सकता है? तुम मुझे दिखाओ। तो सासा कहता है, मैं करूँगा, जब भी तुम चाहो। यह शेफ तुमको सिखाएगा, तब तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट होगे। बेहतर होगा कि तुम इस प्रक्रिया में कोई गलती ना करो। सासा और लीन बातें कर रहे होते हैं और एलेक्सी पीछे टेबल पर पानी लेकर उनकी बातें सुन रहा होता है और वह गुस्से में सोचता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं। फिर एलेक्सी गुस्से में जमीन पर ग्लास फेंकता है और कहता है, फक, तुम दोनों बहुत शोर मचाते हो। यह सुनकर सासा और लीन खड़े हो जाते हैं। फिर सासा सोचता है, हम तो इतने शोरगुल वाले नहीं थे, फिर वह इतना गुस्सा क्यों है? सोचकर सासा
एलेक्सी के पास जाता है और कहता है, डैम तुम्हारा टेम्पर इतना, हम सिर्फ खाने के बारे में बात कर रहे थे, उस पर सामान क्यों तोड़ना पड़ा, हमने सिर्फ बात की थी। खुलकर सासा क्लीन करने लगता है तो एलेक्सी गुस्से में कहता है, मेरी बात पर गौर करो, तुम दोनों बातचीत में इतने मगन थे कि तुम्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि दूसरे लोग भी मौजूद हैं, राइट। सासा ग्लास उठाने के लिए नीचे बैठता है और गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, आई एम सॉरी, हटो, मैं फ्लोर साफ कर दूंगा। एलेक्सी कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, और फिर वह लीन की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, हे बेवकूफ, क्या तुम बाय एनी चांस इस घर में अपनी जॉब भूल गए, अपना काम करो और फ्लोर साफ करो। सुनकर लीन सासा के पास आता है और पोंछा लेते हुए कहता, सासा, मैं इसे साफ कर दूंगा। परेड होते हुए कहता है, नहीं, यह डेंजरस है, मैं इसे साफ कर दूंगा। तो लीन कहता है, लेकिन एलेक्सी उन दोनों की बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, क्या बकवास है। आगे कहता है, डेंजरस डेंजरस, तुम देखना चाहते हो कि उसके साथ किस तरह का खतरा हो सकता है, क्या मैं तुम्हें ये दिखाऊं। एलेक्सी को इस तरह गुस्से में देखकर लीन के आगे आ जाता है और एलेक्सी से कहता है, मैं समझ गया, वह इसे खुद साफ कर देगा, गुस्सा मत हो, ठीक है। ऐसा एलेक्सी को पकड़कर वहां से ले जाते हुए कहता है, तुम बहुत फनी हो एलेक्सी, चलिए तुम्हारे रूम में मौजूद परेशान करने वाले स्टॉक के बारे में बात करते हैं और उन्हें फिर से ऊपर उठाने की तरीका ढूंढते हैं। एलेक्सी गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें शुरू से ही ऐसा करना चाहिए, फूड के बारे में बातें करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा कहता है, हाँ हाँ, तुम सही हो, मेरी गलती है। उनके जाने के बाद लीन एक लंबी गहरी सांस लेता है और सोचता है, क्या चाइल्ड बॉय बहुत चाइल्डिश है। हमें एलेक्सी के रूम का सीन दिखाया जाता है। सासा बैठकर सोच रहा होता है, वह गुस्सा क्यों था। फिर वह एलेक्सी से कहता है, एलेक्सी, क्या तुम्हें मेरी लीन से बात सुनकर जेलसी हो रही है। सुनकर एलेक्सी लीन सासा की तरफ देखता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे हंसाओ मत, मुझे जेलसी क्यों होनी चाहिए, तुम दोनों बहुत ही परेशान करने वाले और शोर मचाने वाले हो। सासा एलेक्सी को सबकी नजर से देखते हुए कहता है, रियली में, और फिर वह कहता सुनकर एलेक्सी गुस्से में सासा की बुक फेंककर मारता है और कहता है, यदि तुम मुझे उससे पिटते हुए नहीं देखना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम अच्छा बिहेव करो, मेरा गुस्सा ना भड़काओ। सासा बुक को पकड़ लेता है और कहता है, हे, मेरा मतलब यही था, मैं तुम्हारा गुस्सा क्यों भड़काऊं, हमने बस बात की थी। तो एलेक्सी कहता है, चुप रहो और मेरे लिए कुछ पानी लाओ। तो सासा वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ हाँ, योर हाइनेस। सासा गेट के पास जाता है और टर्न होकर एलेक्सी की तरफ देखते हुए सोचता है, वह निश्चित रूप से जेलस था, राइट। हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।